आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 20/9/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सभोपदेशक की पुस्तक में से उसका 4, 5 और 6 अध्याय। तब मैंने सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक हुआ ही नहीं। ना ये बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसियों से जलन के कारण करते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुढ़ना हो। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं और ना वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तांदे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बड़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सहमति ग्रहण न करे, चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बंदी गृह से निकलकर राजा हुआ हो। मैंने सब जीवितों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वह उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निस्संदेह यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरा ना करने से मन्नत का
न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे, क्योंकि स्वपन की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगाड़ता देखे तो इससे चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा होता है जिससे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपयों से प्रीति रखता है वह रुपयों से तृप्त न होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ाया जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके ही उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो वह उसके आनंद भोगने और उससे अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो। यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसके से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसका अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया, और ना सूर्य को देखा ना किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2 वर्ष 1000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए, तो उसे क्या क्या सब से सब एक ही स्थान में नहीं जाते। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो यह जानता है कि इस
जीवन में किसी प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। आँखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और वह प्रगट है कि वह आदमी है कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, जो फिर मनुष्य को क्या लाभ, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। आमीन।